एबिस कैनेडेंसिस, इसका कॉमन नेम क्या है? हेमलॉक स्प्रूस। हेमलॉक स्प्रूस। प्रूवर कौन है? गैटचेल। गैटचेल इसके प्रूवर है। जो एब्रोटेनम मेडिसिन है ना, उसके भी प्रूवर गैटचेल है। कोनीफेरी फैमिली है। कोनीफेरी फैमिली में अपनी थूजा भी है। ठीक है, तो एबिस कैन जो है ये फर्स्ट मेडिसिन है मटीरिया मेडिका की, फर्स्ट लिखी है। तो एबिस कैन जो है इसके प्रूवर हेमलॉक स्प्रूस है, गैटचेल इसके प्रूवर है, कोनीफेरी फैमिली है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ये गैस्ट्रिक अफेक्शन के लिए, क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन एंड यूटराइन डिसऑर्डर। तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन एंड यूटराइन डिसऑर्डर के लिए एबिस कैन जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्लिनिकल में इंडाइजेशन, लीवर डिसऑर्डर, यूटराइन डिसऑर्डर ये लिखा है। स्फीयर ऑफ एक्शन इसका कहाँ पे हो गया? तो स्टमक पे मार्क्ड एक्शन एबिस कैन का कहाँ पे हो गया? स्टमक पे, यूटरस पे, हार्ट और लंग्स पे। और क्या है? तो स्टमक पे एक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है? कैटरल कंडीशन ऑफ स्टमक। ठीक है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन करवाती है स्टमक में। गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो सिर्फ 6 गाइडिंग सिम्टम है। ग्रेट डेबिलिटी रहता है इस पेशेंट में, बहुत ज्यादा डेबिलिटी, वीकनेस एकदम मार्क्ड है, विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन, रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इतनी डेबिलिटी मार्क्ड है कि हमेशा क्या लेटे रहना चाहेगा, रेस्ट करना चाहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, फर्स्ट गाइडिंग हो गई। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है इसका गाइडिंग सिम्टम? तो नॉइंग, हंग्री, फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम पे बहुत ज्यादा फेंट फीलिंग फील होती है कि खालीपन जैसा, और बहुत ज्यादा भूख लगती है, एकदम बर्दाश्त के बाहर वाली भूख। तो नॉइंग, हंग्री, फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम, ये सेकेंड गाइडिंग है इसका। थर्ड क्या लिखा है? ग्रेट एपेटाइट, इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन। तो बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा खा लेता है, इतना ज्यादा खा लेता है कि डाइजेशन के बाहर हो जाता है उसका वो जो भी खाना पीना होता है, मतलब बहुत ओवर एक्सेसिव ईटिंग करता है ये पेशेंट। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? किस चीज की क्रेविंग होती है इसको? तो क्रेविंग फॉर मीट, पिकल, रैडिश, ठीक है, मूली वूली, टर्निप, कोर्स फूड, ये सारी चीजें जो है ये पेक्यूलियर है। एबिस कैन के पेशेंट में क्रेविंग किस चीज की है? मीट की, पिकल की, रैडिश, टर्निप, कोर्स फूड्स एटसेट्रा। Chilliness is very characteristic, especially when associated with peculiar craving and prostration. ऐसा एक पेशेंट है जिसमें बहुत ज्यादा डेबिलिटी मार्क्ड है, हमेशा लेटा रेस्ट करना चाहता है, बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त के बाहर उसको लगती हो, ठीक है, साथ में क्रेविंग जो है वो मीट, पिकल, मूली, टर्निप, इन सब की क्रेविंग हो रही है उसको, चिलीनेस वो बहुत मार्क्ड है। तो हमें सोचना है एबिस कैन के बारे में। A remedy for uterine displacement with sore feeling at fundus of uterus relieved by pressure। तो यूटराइन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, उसमें भी एबिस कैन हम दे सकते हैं। उसमें क्या पेशेंट को सोर फीलिंग होगी एट दी फंडस, तो यूटरस का जो फंडस रीजन होगा वहां पे उसको सोर फीलिंग होगी, ठीक है। एंड रिलीफ कैसे मिलेगा उसको? प्रेशर से। तो ये इसके गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। सबसे पहला है ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड है हंग्री, faint feeling at the epigastrium, great appetite, even tendency to eat far beyond the capacity for digestion। क्रेविंग इसको किस चीज की है? मीट, पिकल, रैडिश, टर्निप, इन सब चीजों की। चिलीनेस बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मार्क्ड फीचर है इसका। और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव बाय प्रेशर। पर्टिकुलर्स में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें पता है एबिस कैन जो है स्टमक और यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो स्टमक में क्या सिम्टम लिखा है वही सेम लिखा होगा। गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स एबिस कैन के लिए। देयर इज कैनाइन हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। अ शॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम। पेशेंट डज नॉट नो हाउ मच ही ईट एंड वेरी ऑफन एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द स्टमक हो जाता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा खा लेगा तो डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक होगा, और डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड एब्डोमेन, और सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। इतना ज्यादा खा लेगा कि डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक हो जाएगा, ओवर ईटिंग की वजह से स्टमक का डिस्टेंशन, एब्डोमेन का डिस्टेंशन, साथ में सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्टमक के अंदर।
फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में यूटराइन प्रोलैप्स के लिए या यूटराइन डिस्प्लेसमेंट के लिए जहाँ पे सोर फीलिंग हो एट द फंडस ऑफ द यूट्रस विच इज रिलीव्ड बाय प्रेशर, तो हमें सोचना है एबिस कैनेडेंसिस मेडिसिन के बारे में। प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मार्क्ड है, वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, शी थिंक वूम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल, ऐसा लगता है कि वूम्ब जो है उसका वो सॉफ्ट है और फीबल है, ठीक है। हमेशा एक थकान बनी रहेगी कि हमेशा डिजायर टू लाई डाउन रहेगा उस पेशेंट में। तो एबिस स्कैन हमें समझ में आ गया, इसका प्रूवर कौन है, गैटचेल, ठीक है। कोनीफेरी फैमिली है, कोनीफेरी फैमिली है, ठीक, कोनीफेरी फैमिली है। हेमलॉक स्प्रूस कॉमन नेम है हेमलॉक स्प्रूस। और क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन, यूट्राइन डिसऑर्डर के लिए अच्छी मेडिसिन है। लीवर डिसऑर्डर, इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है, उसमें हम दे सकते हैं। ये गाइडिंग सिम्टम्स 6 हैं इसके, ठीक है। क्रेविंग बतानी है, स्टमक के सिम्टम्स में इतना खा ले रहा है, डिस्टेंशन हो जा रहा है, सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट के साथ, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, साथ में सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूट्रस विच इज रिलीव्ड बाय प्रेशर। ये फर्स्ट मेडिसिन हो गई हमारी एबिस कैनेडेंसिस।